इन्वर्टर की वायरिंग से तंदूर फायरिंग तक ये शॉर्ट सर्किट कैसे लिया? मेरा मेन मोटिव पंजाबी अंगीठी खोलने का ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे बड़ा आउटलेट खोलने हैं। मुझे ये था कि कस्टमर की वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि अगर हमारे पास वैल्यू फॉर मनी होगा तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम रहेगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी बट हम वॉल्यूम जब कम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। मेजर चैलेंजेस कहाँ पर आए जब आपने पंजाबी अंगीठी को स्टार्ट किया? हमारा यूएसपी सबसे बड़ी 15 से 17 मिनट में हमें ऑर्डर देना है। अगर 15 से 17 मिनट किचन प्रिपरेशन टाइम केपीटी, अगर हमने कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई केपीटी में तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर्स खराब हो जाए। कस्टमर इज गॉड, राइट? कस्टमर को सीरियसली जो भी लेगा 110% बिजनेस को कोई चैलेंज नहीं आएगा। कंपटीशन आपके लिए क्या है? थ्रेट है या मोटिवेशन? अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को और बेटर करना है तो कंपटीशन होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे को लगेगा मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। एक कॉमन मिस्टेक जो आपको लगता है नए फाउंडर्स रेस्टोरेंट बिजनेस में करते होंगे? हर ऑर्डर पे प्रॉफिट चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। Namaskar. Welcome to Jim's Founder Series. Some stories they start with a recipe, and this one has started with a vision. A vision full of flavors, passion, and Punjabiyat. Joining us is Mr. Deepak Chadda, founder of Delhi NCR's one of the most loved restaurant chains, Punjabi Angeethi. Deepak ji, welcome to Jim's Founder Series. थैंक्स दीपक पूरी जी, टीम के लिए। एक बात बताइए, आप पंजाबी अंगीठी की दाल मखनी, बटर नान, पनीर लबाबदारी खा खा के कभी घर की बनी हुई खिचड़ी आपको याद नहीं आती? हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी भी ज़रूरी हैं। हालांकि फ्रेशनेस तो हम जब घर जाते हैं तो इजीली हमें येलो दाल विद राइस ही पसंद आता है, बट कस्टमर सेक के लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए हमें दाल मखनी भी चेक करनी पड़ती है, बटर नान भी चेक करना पड़ता है, राइस भी चेक करने पड़ते हैं, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप तो दिल्ली में हैं, पावर इन्वर्टर्स एंड बैटरीज का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कर रहे थे, तो इन्वर्टर की वायरिंग से तंदूर फायरिंग तक ये शॉर्ट सर्किट कैसे लिया? मतलब आप वोल्टेज का ध्यान रखते थे पहले बिल्कुल, और अब बिल्कुल। स्वाद का ध्यान रखते हैं, ये रूट कैसे चेंज हुआ? जो हमारा सबसे बेसिक बचपन से ही मेरे को पैशन था कि मुझे 24/7 365 डेज 365 डेज मुझे काम करना है। तो मुझे बैटरीज के काम में हमने 10-12 साल काम किया और आज भी हम कर रहे हैं। आज भी हम कर रहे हैं, करा नहीं, आज भी हम कर रहे हैं। great. तो जब हम बैटरी का बिजनेस करते थे तो उसमें सीजनल काम आता था। 6 महीने हम काम करते थे गर्मियों में, सर्दियों में हम नहीं कर पाते थे, तो हमारा कहीं ना कहीं माइंड मेंटल लेवल लो हो जाता था। तो हमने एक ऐसा काम देखा जिसमें 24/7 और प्योर वेज ही करना, जिसमें हम 365 दिन काम कर पाए। उसको हमने एक पैशन बनाया। और सबसे पहली जो मुझे प्रॉब्लम आई, जो मुझे लगा कि हमें आउटलेट क्यों करना चाहिए, हम फैमिली के साथ गए डिनर करने गए, तो वहाँ मेरी मदर ने खाना नहीं खाया, मेरी वाइफ ने खाना नहीं खाया। तो हम एक वेज और नॉन वेज दोनों रेस्टोरेंट थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा आइडिया आया जब मैं बैटरी का बिजनेस कर रहा था। अच्छा। कि आज अगर हमें प्योर वेज रेस्टोरेंट से खाना डिलीवरी करनी है या फिर मंगवाना है या फिर वहाँ खाना है, तो दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Okay. और मुझे लगता है कि ये जब हम किसी बिजनेस को करते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जल्दी क्लिक करते हैं। तो ऐसा मेरी फैमिली के साथ हुआ कि मैंने खाना खा लिया, मगर मैंने भी खाना खाया तो इतना अच्छे तरीके से मुझे फील नहीं आया कि मैंने खाया, नहीं खाया, क्योंकि ना मदर खा रही थी ना वाइफ खा रही थी। तो मुझे बहुत बड़ा लगा कि ये वाला बिजनेस हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट करा बाय गॉड ग्रेस। फिर हमने लॉर्ड कृष्णा से प्रे किया कि एक ऐसा नाम चाहिए हम लोगों को जो मार्केट में ऐसा लगे, क्योंकि कंपटीटर्स बहुत हैं, मार्केट बहुत टाइट हर चीज़ की होती है, चाहे वो बैटरीज की हो चाहे वो खाने पीने की हो। रेस्टोरेंट चेन का जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: टेस्ट, सर्विस एंड लोकेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इनको सीक्वेंस में प्रायोरिटी वाइज इसको लगाना है तो आपका ऑर्डर क्या होगा? देखो, एज अ प्योर वेज रेस्टोरेंट चेन, डिलीवरी चेन, हम लोग 95% लोकेशंस पे यूज होते हैं। ओके। तो मेन तो हम लोगों को लोकेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप दिल्ली जाओ, गुड़गांव, नोएडा, अंबाला, चंडीगढ़, कहीं पे भी जाओगे तो लोकेशंस तो हम लोग कहीं पे भी कैटर करते हैं, क्योंकि हम 95% लोगों को यूज हमें कर सकते हैं। मेन टेस्ट है, क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, इन सब चीजों को मेन देखा जाता है।
तो इसको आप प्रायोरिटी वाइज कैसे लगाएंगे? प्रायोरिटी वाइज आप टेस्ट एंड क्वालिटी की बात कर सकते हैं। ओके। लोकेशन तो हम लोग जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे सारे लोग यूज करते हैं हम लोग। किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसा तो दुनिया को दिखता है कि एंटरप्रेन्योर हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़ी ग्लोरीफाइड सी होती है एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन एक्चुअली में जब हम काम करते हैं, स्पेशली आपके केस में अगर मैं देखूं तो आप अभी भी इन्वर्टर्स एंड बैटरीज का बिजनेस अभी आप कर रहे हैं। आपको फूड इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था जब आप इसके अंदर आए, तो मेजर चैलेंजेस कहाँ पर आए जब आपने पंजाबी अंगीठी को स्टार्ट कम किया? से कम 1.5 साल मुझे लगा इसको पूरा समझने में। मैंने करने से पहले इसको समझा कि मुझे कैसे टेस्ट को करना है, जो कि मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो कंसिस्टेंसी पे आती है और टेस्ट के ऊपर आती है। मटेरियल्स कहाँ पे आएंगे। हमने 1 से 1.5 साल इसके ऊपर पूरा वर्क करा। बैटरी इन्वर्टर आज भी मैं दिल से काम करता हूँ और करता रहूँगा। तो मैंने दिल से काम करके सोचा कि इसको 1 साल 1.5 साल लगा मुझे। मैं पंजाब गया, मैं चंडीगढ़ गया, अमृतसर गया, मैंने देखा पंजाब पैलेट पे क्या चीज़ यूज़ होती है, क्यों लोग जितने मर्जी शोशा हो वो जाता है येलो दाल तड़का। जब हम पंजाब में जाके येलो दाल तड़का के साथ ब्रेड रोटी लच्छा पराठा लेते हैं तो वो आज भी लेते हैं। तो वो क्या चीज़ ऐसी है कि क्या मसाला क्यूरेट करना है, क्या चीज़ करनी है, शेफ्स को कैसे इकट्ठा करना है, अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मैं अकेला था और सिर्फ एक सोच थी कि मुझे करना है। और मुझे लगता है कि बाय गॉड ग्रेस मुझे पंजाबी अंगीठी एक नाम मिला बाय लॉर्ड कृष्णा। और मुझे आगे समझने में टाइम जरूर लगा, 6 महीने साल 1.5 साल में लगा रहा कि कैसे कर सकते हैं, क्या लोकेशन होगी। फर्स्ट टाइम जब हमने काम किया तो हमने लगा कि ये सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक का काम है। 1-2 महीने हमारे लिए बहुत हेक्टिक रहे और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसको कैसे, मगर कोई स्कोप नहीं था वापस आने का कि मुझे नहीं करना है। तो हमने आगे उसको ग्रोथ करी। दीपक जी, एक बात बताइए, नॉर्थ इंडियन क्विजीन जो है आज की डेट में ऑलरेडी एक सैचुरेटेड स्पेस में है। हम देखते हैं हर गली कूचे में एक डिलीवरी किचन है और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। आपकी कौन सी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जो आपको डिफरेंट बनाती है बाकी लोगों से? हम लोगों की सबसे मेन स्ट्रेंथ है फ्रेश कुकिंग। हमारी मॉर्निंग में सारा सामान 7 o'clock आने के बाद 11 बजे तक हमें उसको प्रिपेयर करना है। फ्रेश कुकिंग जो मेन होती है, जैसे मदर बनाती है घर पे खाना, वाइफ बनाती है, उसको फ्रेश फूड कैसे मिलेगा कस्टमर को, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा फ्रोजन का जमाना है। आप मान के चलो थ्रॉट मॉडल चल रहे हैं, 6-6 महीने पुराने फूड हम लोग खरीदते हैं इंडिया से बाहर। काफी ज्यादा इंडिया में भी अब शुरू हो गया है। आज की 3 महीने बाद वाली दाल मखनी भी आपको मिल रही है। तो फ्रेश कुकिंग जो मेन स्ट्रेंथ है, फ्रेश कुकिंग के साथ कस्टमर को अच्छा मसाला, होमली एटमॉस्फेयर खाने में भी लगे कि नेक्स्ट डे फिर दोबारा खा सकते हैं। हमारे जैसे ब्रांड के साथ 7 days हम खा सकते हैं। हमारे से 7 days ऑर्डर कर सकता है कस्टमर। 30 दिन के 30 दिन हमने देखा है कस्टमर्स के ऑर्डर आते हुए। हमारी पूरी टीम लगी होती है, देखती है कि रिपीट ऑर्डर कितने हैं। जब मैं आपके रिव्यूज़ मैंने पढ़े, उन रिव्यूज़ में कई रिव्यूज़ में ये भी मेंशन्ड है कि आपका फूड जो है वो स्टेल फूड मिला, या उन्होंने ऐसा भी कुछ कहा कि आपकी जो मटकी की पैकेजिंग है उसमें दाल मखनी जब आई तो वो दाल मखनी ऐसा लग नहीं रहा कि ओवरनाइट उसे प्रिपेयर किया गया। ऐसा लग रहा है कि वो दाल मखनी बाहर बना के और मटकी की पैकेजिंग में बस डाल के सर्व कर दी गई। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। तो जब इस टाइप के नेगेटिव रिव्यूज़ आपके पास आते हैं तो आप किस टाइप के एक्शंस लेते हैं? पूरी टीम रिव्यूज़ के और हमारे अपने भी कंसर्न होते हैं कि, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम चीज़ें डिपेंड करते हैं। हमारी डिलीवरी बिजनेस है, मैक्सिमम 80% हम डिलीवरी पे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेल फूड की बात ऐसे होता है, सिरका प्याज हम लोग दे रहे हैं, हम मिंट सॉस भी दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर को मिंट सॉस यूज़ कर रहा है, उसको स्टेल लग रही है, बिकॉज मिंट सॉस इतनी गर्मी टेम्परेचर 50 डिग्री के अंदर अगर एक चीज़ रायता जा रहा है दाल मखनी के साथ, मटकी के साथ, तो वो गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गर्मी के इफेक्शन में ऐसी रिव्यूज आते हैं और उसको हम ठीक करने के लिए फिर और चीज़ें ठीक करते हैं। रायता को हम पूरा फ्रिज के अंदर उसी टाइम तक पैक करके रखते हैं, जैसे ही ऑर्डर आया तब देते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हम डेली के डेली हम रिव्यूज़ के ऊपर वर्क करते हैं। पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है कि हम लोग इसको कैसे बेटर करें। रही ये मटकी की बात, मटकी में बेसिकली हम हैंड क्राफ्ट मटकी यूज़ करते हैं। ओके। और आर्टिसन से बनवाते हैं और पूरा हमने आर्टिसन का एक सिस्टम बना रखा है विद स्टैंपिंग एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं जो रिव्यूज हैं, रिव्यूज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और जब हमारे रिव्यूज हम नेगेटिव देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमने कितने ऑर्डर्स करे और कितने रिव्यूज आए। अगर हमने लेट से 1000 ऑर्डर करे 1000, तो अगर हमारे पास 5 रिव्यूज आए भी तो देखो जो पॉजिटिव वाला है ना वो 995 नहीं डलता है, वो डलता 5 ही है जो नेगेटिव वाला होता है। करेक्ट। तो इसके बट हाँ 5 भी है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 995
और मैं तो, मेरा मानना सिर्फ ये है, कस्टमर इज गॉड, राइट। कस्टमर को सीरियसली जो भी लेगा 110% बिजनेस को कोई चैलेंज नहीं आएगा। सेकेंडली जो मुझे लगता है, कस्टमर एक बारी आया, उसको अगर हमने भगवान का रूप देते हैं, सेकंड जब आता है वो आता है वर्थ मनी। क्या उसकी जो भी उसने 500 पे करे, 5000 पे करे, 10,000 पे करे, 5 मतलब कुछ भी पे करा, तो उसकी वर्थ है या मनी की नहीं। तो हम लोग हमेशा कस्टमर के पैलेट से, मैं अपने घर से, अपने सिस्टम से, ऑफिस से, हम इस चीज के ऊपर पूरा काम करते हैं डेली कि वर्थ मनी की लगे कस्टमर को। लेकिन एक कस्टमर जो आपसे नाराज हो गया, देखिए जरूरी नहीं है, कोई भी बिजनेस हम जब चलाते हैं तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले। मुझे लगता है नेगेटिव रिव्यूज आने चाहिए, क्योंकि वही इम्प्रूवमेंट का तो वही स्कोप है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे और कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है? नहीं तो अहंकार आ जाएगा कि हम बॉस, ऐसा नहीं है। और हम चाहते हैं कि कस्टमर फीडबैक, ओरिजिनल फीडबैक्स हैं वो, जो हम ठीक कर सकते हैं। और अगर मुझे इसके ऊपर काम करना है तो मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन काम करता हूँ, हमारी टीम हर वीक इसको पिक करती है। मंडे एक लीन पीरियड होता है, नॉर्थ इंडियन हो चाहे चाइनीज हो, तंदूरी स्नैक्स हो, जो भी हमारा आउटलेट, मंडे सबसे लीन होता है, क्योंकि संडे तक लोगों ने अच्छा एंजॉय करा होता है, पार्टीज हो रखी होती है मंडे। तो उसी दिन हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना रखा है, लॉयल्टी प्रोग्राम, जिससे कस्टमर से हमारे पास नंबर्स भी कई बार आते हैं, तो हम कॉल करके पूछ लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या नहीं आई। आज भी हम लोग, होगी टीम पीछे, जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, उन सब के ऊपर भी हम फोकस करते हैं, कितने मिनट में ऑर्डर जा रहा है। हमारा यूएसपी सबसे बड़ी 15 से 17 मिनट में हमें ऑर्डर देना है। अगर 15 से 17 मिनट किचन प्रिपरेशन टाइम, केपीटी, अगर हमने कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई केपीटी में, तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर्स खराब हो जाएंगे। Exactly. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने 1 बजे ऑर्डर किया तो मेरा लंच टाइम 1:45 पे है या 2 PM पे है, तो 40 से 45 मिनट लगते हैं। अगर मैं किचन प्रिपरेशन टाइम 25 से 30 मिनट करता हूँ, तो वो यूएसपी भी खराब होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब होता है। और कहीं ना कहीं हम उसी के ऊपर काम करते हैं कि और कोई बड़ा ऑर्डर है, लेट्स से 10,000 का ऑर्डर है, 5,000 का ऑर्डर है, तो हम उसके अंदर और अच्छे से पैकेजिंग करते हैं, जिसमें वो नॉट वगैरह खुलना। आजकल सबसे बड़ा चैलेंज हो रखा है, जो हमारे जोमेटो, स्विगी या हमारे अपने ऑर्डर्स होते हैं, 3-3 ऑर्डर एक साथ जाते हैं। जब वो 3-3 ऑर्डर एक साथ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैकेजिंग टोर हो सकती है, कहीं ना कहीं शफल हो सकता है, जब बाइक पे या स्कूटी पे या कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है, इसको हम ठीक करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और आजकल जो डिलीवरीज हैं, अगर हमने अपने राइडर को 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर ना दिए, तो फिर वो टाइम का स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि 50 मिनट्स के बाद कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है। तो क्या दाल मखनी जो है वो 15 से 17 मिनट में बन जाती है? डेफिनेटली आप उसको हाफ कुक करके रखते होंगे, लेकिन जो बाकी की बची हुई है उसे आप 15-17 मिनट में बना लेते हैं? बाकी की बनी हुई, जैसे होता है ना, हम लोगों के पास बेस ग्रेवीज रेडी होती हैं, जो हम मॉर्निंग में 7 o'clock आके रेडी करते हैं। रेड ग्रेवी होती है हमारी, वाइट जो काजू की ग्रेवी होती है वाइट वाली, और एक चॉप मसाला की ग्रेवी होती है, वो सब रेडी होती हैं। और बाकी सब चीज़ें रॉ होती हैं। दाल मखनी हमारी हाफ कुक्ड होती है, उसके अंदर क्रीम, बटर, जो भी हम अपने क्यूरेटेड मसालाज वगैरह डालते हैं, जो हमारी यूएसपी है, तो उसमें हम बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते हैं कि मगर 15 से 17 मिनट इसलिए करते हैं, मैं ये भी बता दूं कि हमारी एक किचन के अंदर 25 to 30 पर्सन्स होते हैं एट अ टाइम, जिसमें इंडियन क्यूजीन में कम से कम 6 से 7 होते हैं, चाइनीज में भी 4 से 5 होते हैं, तंदूर में 7 से 8 होते हैं, क्योंकि लच्छा पराठा का अगर ऑर्डर आ रहा है तो वो पहले तो बना के नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास टीम वर्क है। अगर हमारे पास 15-17 मिनट का हमने स्पैन करा हुआ, तो हमने अपने स्टाफ को भी उसी तरफ से एजुकेट कर रखा है कि 17 से 18 मिनट के बाद कोई फायदा नहीं है आपको ऑर्डर देने का। तो उसी हिसाब से टीम भी बड़ी है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी हमारे 4 से 5 बंदे रहते हैं, मैनेजर्स पे हैं, सुपरवाइजर है, ऑर्डर लेट नहीं हो रहा है, राइडर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइडर से हम वाटर वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, जिससे वो अच्छे से ऑर्डर लेके जाएं। मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। तो जो कस्टमर आपसे नाराज है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव रिव्यू दे रहा है, तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम ऑर्डर के लिए आप उसे कोई बेनिफिट देते हैं? हम लोगों के पास जोमेटो, स्विगी से भी और हमारे ऑफलाइन में भी हमने सिस्टम्स लगा रखे हैं। अगर वो हमारे से कंप्लेंट करता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री उनको नेक्स्ट टाइम नहीं, हम उसी टाइम ही चेंज करते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और कोई, मतलब मैंने अपनी टीम को पूरा बता रखा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मुझे चेंज करते हैं ना, कि सब देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा नंबर भी, हम लोग अपने नंबर्स को भी हाईलाइट करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो पर्सनली हम लोग भी कस्टमर से टच कर लें। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टाफ उसको अनएजुकेट करके बोले कि नहीं जी आप देख लो जी,
ऐसा नहीं है। सिंपलर फॉर्म ये है कि वी हैव टू चेंज, हमें पैसा चाहिए वो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से हो। मेरा मेन मोटिव पंजाबी अंगीठी खोलने का ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे बड़ा आउटलेट खोलने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये था कि कस्टमर की वैल्यू फॉर मनी हो, और सेकेंडली सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम जाना चाहते थे, जो हमारा मेन बेस है। क्योंकि अगर हमारे पास वैल्यू फॉर मनी होगा तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम रहेगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी बट हम वॉल्यूम जब कम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। मगर वो 1-2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में नहीं आती है, वो कई साल लगते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। ऐसा नहीं लगा कि उसी टाइम हम लोगों ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिए। प्रॉफिट अगर खाने पीने के काम में प्रॉफिट कमाने की बात सोचेगा तो कस्टमर इज गॉड कभी नहीं होगा। हमारा फिलॉसफी कस्टमर इज गॉड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं है, ना था ना है। दीपक जी, जब भी हम बात करते हैं पंजाबी अंगीठी की तो एक देसी स्वैग और स्वाद हमें याद आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जेन जी की, मेजॉरिटी ऑफ द जेन जी आज की डेट में देसी फूड खाना पसंद नहीं करती। उसको कहीं ना कहीं फास्ट फूड चाहिए, उसको इंटरनेशनल कुजीन्स पसंद आते हैं, उसको रामन पसंद आ रहा है, उसको सोशी पसंद आती है, टाकोस पसंद आते हैं। तो आने वाले टाइम में देसी फूड मुझे नहीं पता कितने साल तक सरवाइव करेगा, लेकिन जेन जी के लिए कुछ फ्यूजन उनके टेस्ट बड्स के साथ मैच करने के लिए आपके कुछ प्लान्स हैं? पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। गुरुग्राम के अंदर हम पहला आउटलेट लेकर आएंगे जो कि पंजाबी एंड इटालियन जापानीज डिशेज होंगी। जैसे सुशी हम यूज कर रहे हैं, सुशी वर्ड यूज करा हमने, तो सुशी चांप की सुशी भी बनती है, वेज की सुशी भी बनती है, और कई ऐसी इटालियन डिशेज हैं जो हम चांप, पनीर, मशरूम, मतलब आजकल तो मशरूम मगोटा के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बन रही हैं जो इटालियन को फिल करने, तो उसमें पूरी टीम लगी हुई है। पहला आउटलेट हम गुरुग्राम से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारे को वेस्ट दिल्ली में इतना रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा जितना हम गुड़गांव से ज़्यादा करेंगे। गुरुग्राम के अंदर सबसे जो हमारी असली यूथ है आज की डेट में, विद न्यूक्लियर फैमिली एंड जो लोग बाहर से आए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, वही जेनजी आज बने हुए हैं। और हमारे लिए बड़ा चैलेंज है वो, बट उसको हम फटाफट से कॉप अप कर रहे हैं, और पूरी टीम इसके ऊपर लगा रखी है कि हम कैसे चाप सुशी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी हमारे दिल्ली, एनसीआर, देहरादून में 17 आउटलेट्स रनिंग है। 18th हुआ हमने झंडे वाला में, करोल बाग झंडे वाला मंदिर के जस्ट साथ में ही वो हमारा स्टार्ट होना है, और इसी मंथ में वो हम उसको स्टार्ट करेंगे, तो हमारे टोटल 18 हो जाएंगे। अभी हमारे 17 रनिंग है आउटलेट। ओके, तो क्लाउड किचन जो है उस पर भी आप काम कर रहे हैं? मेरे को क्लाउड किचन में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। हम लोग क्लाउड किचन को ना लेकर टेक अवे और डिलीवरी चैलेंजेस, डिलीवरी आउटलेट्स खोल रहे हैं, और वही हम आगे भी खोलेंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों को कस्टमर डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलता है और कस्टमर से फीडबैक्स भी मिलते हैं, और कस्टमर टेक अवेज, डिलीवरीज वो जल्दी आसान हो जाती है। क्योंकि क्लाउड किचन के अंदर सिर्फ हम जोमेटो स्विगी के ऊपर ही रिलाई करते हैं, और जोमेटो स्विगी के ऊपर पूरा रिलाई करने के अंदर बहुत ज़्यादा उनके कमीशंस हैं और बहुत सारे। मैं उसी क्वेश्चन पे अभी आने वाली थी। आपने जोमेटो स्विगी के बारे में बात करी, कमीशन मॉडल्स इतने ज़्यादा हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए 200 रुपए की आइटम 240, 250 में बेचते हैं, 800 रुपए की चीज़ 1000 में बेचते हैं। कस्टमर को मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो जोमेटो स्विगी के डिलीवरी चार्जेस भी देता है, और रेस्टोरेंट जो अपने प्रॉफिट मार्जिन बचा रहा है वहां पर भी उनके पैसे चले जाते हैं। तो क्या पंजाबी अंगीठी भी यही कर रहा है? देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम से कम है। हमारा मेन मोटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। हमारे को वॉल्यूम का काम जब हम लोग करते हैं, जब हम 200 kg की जगह 2000 kg किसी चीज़ को बनाते हैं, तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन उसमें से निकलते हैं। हम लोग कस्टमर से उनको प्रेस करके या अपने प्रॉफिट के लिए रेट्स बढ़ा के ऐसा काम नहीं करते हैं। हम लोगों को अपना प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज करना पड़ता है। हमारे पोर्शन साइज 1000 ml, 900 ml, 500 ml हैं, जो लोगों के 300 ml हैं, 250 ml है। आज हम लोगों की सबसे बड़ी यूएसपी है वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम का काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा रोल अप हो जाता है। ओके, पंजाबी अंगीठी स्वाद और पंजाबियत इन दोनों के लिए जाना जाता है। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे आपने बताया आप 17 ऑलरेडी अपने आउटलेट्स बना चुके हैं, आप 18वां बनाने वाले हैं, गुरुग्राम में भी आपका प्लान है। तो जब हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन या अंडर प्रिविलेज्ड एम्प्लॉयमेंट, कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इनके बारे में अभी तक आपने कोई काम किया है? बिल्कुल करा है हम लोग। अब ये बोलने वाली बात नहीं है,
बट हम हर मंथ, एवरी मंथ अमावस्या को समझते हैं आप इस बात को, तो हर अमावस्या में हम लोगों के आउटलेट्स पे लंगर टाइप होते हैं, जो हम एक पर्टिकुलरली अपने शेफ से बात कर लेते हैं कि आज दाल चावल हो गया, पूड़ी आलू हो गया, जो हमारे मेन्यू में नहीं है वो भी हम लोग हर महीने कर रहे होते हैं। बट हम हर मंथ, एवरी मंथ अमावस्या वाले दिन हम ये वाला प्रोजेक्ट सोशल के लिए एक्टिविटीज करते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं करता कि किसी को दिखाने के लिए करता हूँ, ये बाय गॉड ग्रेस हम लोगों को, मतलब ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना, कोई पहले कहता था दसवंत करना होता है, मतलब हम लोगों के, वैसे तो हमारे पास अपने ही आउटलेट पे ही 30 पर्सन होते हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, उनको हमने वहाँ पे हमारे पास शेल्टर दिया हुआ है, उनका फूड, उनकी प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ें हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो हमारे स्टाफ के लिए हम लोगों ने करा हुआ है, वो स्टाफ के लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो एफर्ट मैंने करा है उनको समझाने के लिए। आज मेरी सबसे बड़ी की फैक्टर है मेरा स्टाफ, मेरी मैनेजमेंट, उन सबको हमने अपना रोल दिया हुआ है। हमने आज मैनेजर को ये बोला कि यू आर अ ओनर, क्योंकि देखो वो लोग विलेज से आए हुए हैं, वो लोग बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए हुए हैं, कई लोग यहाँ पे वो रहने के लिए, खाने के लिए सब चीज़ें नहीं थी, तो हम लोगों ने उनको मिक्सअप करके उनको हमने ओनर का दर्जा दिया। उनको भी बोला कि हाँ, आप अगर ज़िंदगी में काम करना चाहते हो तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए पंजाबी अंगीठी। अगर आप ओनर बन के आउटलेट चलाएं तो कितना आसान होगा। आज मैं 17 आउटलेट, 18 आउटलेट, अगर मैं कल 32 आउटलेट, 50 आउटलेट भी करूंगा तो सब हमारे स्टाफ की वजह से। आज हमारा स्टाफ है, वो सब कुछ हमारे लिए काम करता है, और एज अ दीपक चड्डा, वो दीपक चड्डा बन के काम करता है, जिससे हमारा आउटलेट ग्रो करता है। वेस्टेज है उसको भी रोकता है, और कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखता है। और हमने उनको टारगेट्स भी दिए हुए हैं, इंसेंटिव्स भी दिए हुए हैं, कस्टमर एंट्री कितनी होगी, कस्टमर नाराज कितने हुए, अगर हमारी रोटी जली हुई गई तो उसको चेंज क्यों नहीं करा, हमारे पास क्यों फोन आया तो आपका, मतलब जैसे हमारे पास ऐसा फोन आता है और हम अपने मैनेजर से पूछते हैं, हमने IVR लगा रखा है हर आउटलेट पे, जो सारी रिकॉर्डिंग्स हम लोग सुनते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं कस्टमर से, क्यों बात कर रहे हैं, हार्श कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसी के हिसाब से हमने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाते हैं। उनके लिए हमने एक ऐसा माइंड सेट करा हुआ है, क्योंकि वो 30 दिन हम लोगों को पूरे 30 के 30 दिन काम करके देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, तभी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और डेफिनेटली रेस्टोरेंट बिजनेस में नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना और पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ वेलकम डिस्काउंट्स या रेफरल या लॉयल्टी डिस्काउंट्स आपने रखे हैं? क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है शेफ़ का एक स्पेशल सरप्राइज भी होता है नए कस्टमर्स के लिए, तो आपने पंजाबी अंगीठी में ऐसा कुछ कर रखा है? बिल्कुल, हमने डाइनिंग को लेकर बहुत, जब हमने स्टार्ट किया था, अभी 2 साल हो गए हमें डाइनिंग स्टार्ट करे हुए, तो डाइनिंग में हमने सबसे पहले वेलकम ड्रिंक रखी है। वेलकम ड्रिंक के साथ हमने पोटैटो फ्री भी रखी है, कि वो जब तक आए, जब तक वो ऑर्डर दे, उसको वो एंटरटेनमेंट मिल जाए जो उसको चाहिए। फिर वो जब ऑर्डर करता है, क्योंकि जब वो ऑर्डर करता है तो 30 मतलब 15 से 20 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो किल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको हमने डाइनिंग के लिए स्टार्ट किया। सेकेंडली, मेरे को लगता है कि टेक अवे कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत लॉयल कस्टमर्स होते हैं, तो उनको हमने 500 के ऑर्डर में, 300 के ऑर्डर में एक कॉम्प्लीमेंट्री तंदूरी चाप टिक्का एब्सोल्युटली फ्री कर दिया, जिससे हमारी कोई कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि डिलीवरी में हमारी कॉस्ट आती है। तो कहीं ना कहीं हम कस्टमर को लॉयल्टी मानते हैं जो लोग टेक अवे करने आते हैं, क्योंकि टेक अवे मेन इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए ही आया घर से, तो उसको हम एक अच्छा सा फ्रीबी हर आउटलेट पे देते हैं। 500 के ऑर्डर पे तंदूरी चाप टिक्का एब्सोल्युटली फ्री, कुरकुरे पोटैटो फ्री, ऐसा चीज जो, अच्छा कस्टमर कहता है मुझे इसकी जगह वो दे दो, तो वी आर वेरी ओपन टू अप। आपके तो सारे अपने ही आउटलेट्स हैं, पंजाबी अंगीठी के अपने ही हैं, तो आपने फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में कभी सोचा नहीं? फ्रेंचाइजी मॉडल में अभी जो हमें प्रॉब्लम्स हमने देखी कि वो प्रोडक्ट की होती हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी ख़राब होने की होती है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, पूरी टीम लगी हुई है कि उस फ्रेंचाइजी मॉडल को हम लोग कैसे चलाने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा 280 तो सोचा है आपने? 280 मेन्यू डिशेज हैं हमारी। 280 डिशेज के बारे में अगर हम सोचें तो किसी को फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी काम करने में, तो हमने रिफाइनरी, एक पंजाबी अंगीठी एक्सप्रेस मॉडल, इसको हम रन करने वाले हैं, बट अभी नहीं, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। अभी हम अपने आउटलेट्स खोलते हैं एक 1 ईयर में 3 से 4, 3 to 4, तो हम उसी को ग्रो करते हैं डे बाय डे, उसी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे जो कर रहे हैं। तो मैं बहुत फ्रॉग वाला हमारा केस है, स्लो एंड स्टेडी हम चलते हैं, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, एज अ टारगेट लेके चलते हैं कि हमने 2025 में क्या क्या करना है, वो हमारे मिशन सारे लिखे होते हैं पूरी टीम पे। और जो मेरा बहुत बड़ा मिशन है वो यही है कि आउटलेट कोई भी हो, अगर एक भी आउटलेट में खाना या सर्विस को लेके प्रॉब्लम है
तो फिर काम करने का फायदा नहीं है। उसी टीम के ऊपर हम लोग पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं और वी आर अ सक्सेस मॉडल टुडे। वी हैव मतलब हमारे पास बहुत सारे हमने होटल मैनेजमेंट MBAs एंड बहुत एक्सपीरियंसफुल स्टाफ लिया जो हमारा मैनेजमेंट भी संभाल रहा है, जो हमारे आउटलेट भी संभाल रहा है। तो उसके ऊपर हम लोग और अच्छा करेंगे, उसके बाद हम फ्रेंचाइजी जरूर करेंगे। तो आपको वैसे पर्सनली क्या लगता है, फ्रेंचाइजी मॉडल या कंपनी ओन्ड मॉडल्स, इन दोनों में ग्रोथ और कंट्रोल ज़्यादा किस में मिलता है? कोको मॉडल इज बेस्ट। कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड इज अ बेस्ट मॉडल टू गो। क्योंकि क्या है ना कि उसमें आज हम रिव्यूज की बात कर रहे थे, फिर हम आउटलेट फेल होने की बात करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाय गॉड ग्रेस इट्स अ मतलब लॉर्ड कृष्णा ब्रांड। मतलब आई एम नॉट द ओनर ऑफ पंजाबी अंगीठी, मैं अपने आप को ओनर नहीं मानता। मैं पूरे स्टाफ, पूरे मैनेजमेंट के साथ मतलब मैं उनको ओनर समझता हूँ, क्योंकि वो मेरे से, मैं टाइम दे रहा हूँ 13 to 14 आवर्स, तो वो भी मेरे साथ दे रहे हैं 13 to 14 आवर्स। तो दे आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ पंजाबी अंगीठी। और बाय गॉड ग्रेस लॉर्ड कृष्णा रामा, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट हमारा बिजनेस का जो फुलफिलनेस करता है। तो मुझे किसी भी लेवल पे अपने स्टाफ को और अपनी ग्रोथ को देख कर करना है काम, ऐसे जल्दबाजी किसी चीज़ की भी नहीं करनी है। 280 डिशेस पर आउटलेट आप बनाते हैं, इतने एक्सटेंडेड मेन्यू के साथ आप क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाते हो? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो ज़रूर होती होगी, और उतना ही स्टाफ आपको रखना पड़ता होगा इतनी डिशेस के साथ। बिल्कुल होती है। और जो जोमेटो स्विगी की रिव्यूज़ हैं और जो हमारे अपने पर्सनल रिव्यूज़ हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। हम लोग हर ऑर्डर की रेटिंग निकालते हैं, फेच करते हैं कि आज हमारा इस आउटलेट में मंचूरियन ड्राई जो गया, उसमें हमारी तीन से चार कस्टमर्स ने 1 रेटिंग दी, तो हम उसमें चेक करने जाते हैं। ये चेक करने का ही नतीजा है जो हेल्थ खराब हो जाती है। बट अगर नहीं करेंगे, जो पहली बात थी कि दाल मखनी नहीं चेक करेंगे तो काम करा। बट हम लोग हर वीक टू वीक, मंडे टू मंडे, हम हर आउटलेट के बारे में, क्योंकि देखो आज मैं गुड़गांव जा रहा हूँ तो मैं नोएडा नहीं जा सकता, क्योंकि गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, देहरादून भी हमारा एक आउटलेट है। तो हम हर दूसरे दिन ट्रैवल करके नहीं जा सकते, और दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है। तो हमें वही काम करना पड़ता है जो डाटा के ऊपर काम करते हैं। हमारी पूरी टीम डाटा के ऊपर काम करती है कि हम लोगों ने कल कितना क्या सेल किया, हमने उनके ऊपर क्या रेटिंग ली, हमें उसके ऊपर क्या काम करना है। हमारा एक वेज प्लेटर है 60 पीसेस का, उसमें 65 ही आते होंगे कस्टमर के, 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास। सबसे पहले कस्टमर आता है तो उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे, ऐसे को होता ना सर, मतलब ऐसे बोलता है हिंदी में आके, क्या चीज़ है आपके पास जो बेस्ट है। तो हम लोगों के पास हमने कॉम्बोज प्लेटर्स ऐसे बना रखे हैं, नाम में फेमस कर रखा है कि वेज प्लेटर दे दो, हमारा मिनी प्लेटर दे दो, हमें सिर्फ चाप प्लेटर दे दो, हमें मोमो प्लेटर दे दो। मतलब एक इजी पैलेट ढूंढ रखा है हमने जिसमें कस्टमर को इजी हो जाए ऑर्डरिंग करने के लिए। तो दीपक जी, जब पैंडमिक आया तो उसने इतने सारे रेस्टोरेंट बिजनेसेस का बुरा हाल कर दिया, एंड आई एम श्योर आपके बिजनेस के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे आप कैसे निकले? अब बाय गॉड ग्रेस क्या होता है ना कि हमारे पास एक सेकेंडरी और प्राइमरीली हमारे पास एक बैटरी इन्वर्टर का बिजनेस था, और बैटरी इन्वर्टर के बिजनेस में पैंडमिक आया तो हमने अपने जो रियलिटी है, तो हमने उससे हमारे जितना भी स्टाफ था उन सबको हमने विलेज वापस नहीं जाने दिया। हम लोगों ने उनको सर्वाइवल के लिए रूम्स दे रखे हैं, हमने उनको फूड दे रखे हैं, फूड हमने उधर ही प्रोवाइड करा, जो 1-2 महीना पूरा स्लम्प रहा। तो उसमें हमने अपने इन सोर्स एंड बैटरी इन्वर्टर का बिजनेस हम कर ही रहे थे। तो बैटरी इन्वर्टर का बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज हो गया था उस टाइम। लाइट कटिंग, लाइट लोड शेडिंग भी हो गई थी, गाड़ी सब लोगों की खड़ी रह गई थी, वो सब डाउन हो गई थी। तो उनको हमने नई बैटरीज, हमारी सेल 4 गुना हो गई। और हमने पैंडेमिक में एक लाइसेंस लिया दिल्ली पुलिस से और हमारी जो प्रशासन से कि हम लोग बैटरीज को इमरजेंसी सर्विसेज मानते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के अगेंस्ट हमने 3 से 4 बंदे विद फुल सिक्योरिटी चेक, वो डेली आके गोडाउन से बैटरीज लगाने लग गए। तो वो बिजनेस इतना बढ़ गया कि 4 बंदों की जगह हमने 8 को, मतलब अपने हमारे पास बैटरी इन्वर्टर में भी हम 10 से 12 हमारे पास पर्सन हैं जो 20 से 25 साल पुराने हैं सारे। वो भी एक तरह से हमारा की मेन फैक्टर है। तो उससे हमने प्रॉफिटेबिलिटी, उससे हमने गेन किया, और इसको सर्वाइव करने के लिए सारा स्टाफ हमारा रहा। पूरी दिल्ली में 200-250 हमारे पर्सन्स रहे, शेफ्स हमारे रहे, इंडियन, चाइनीज, तंदूर। तो बड़ा मुश्किल, मतलब हालांकि इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को एक विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा, और वो हुआ। ग्रेट। तो कोविड-19 के बाद हमने देखा कि हाइजीन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए।
आपने अपने सर्विस एरियाज में या किचन एरिया में कुछ नए सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट किए? बिल्कुल किए। इसके लिए हमने क्या किया कि 2 एजेंसीज हमने हायर करी पेस्ट कंट्रोल एंड ऑल सर्विसेज के लिए। वो तो एक जनरल है, वो करना ही पड़ता है, बट हमने उसको और बेस्ट करा। सेकेंडली हमने क्या करा कि पहले हम लोग जो डीप क्लीनिंग होती थी वो हम मंथली करते थे, अब हमने वीकली कर दी। जैसे मैंने आपको बताया मंडे के दिन में हम लोगों की ऑर्डरिंग मॉर्निंग में 11 to 12 होती है, तो हम जब मंडे होता है मंडे को हम 10:30 ऑफ कर देते हैं सारी ऑर्डरिंग्स, और अपने पूरे स्टाफ से उनको अच्छा से इंसेंटिव देके, क्योंकि बिना इंसेंटिव के आजकल कोई हिंदुस्तान में काम नहीं है, तो इंसेंटिव देके हमने बोला कि 10:30 to 12 o'clock के बीच में आप लोग सारी चीजें बाहर निकालो, सारा सिस्टम रिफॉर्म करो, और एक एक कॉर्नर पे, क्योंकि खाने पीने के काम में हाइजीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन। तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया। हमारा सक्सेस मॉडल आज मुझे लगता है कि हर मंडे हम अच्छा सा स्मार्ट होता है, और उनको भी अच्छा लगा। आज हमने 3-4-5 साल हो गए, 2020 में स्टार्ट किया था, 2025 आ गया, 2025 में अब उनको ये लगता है, अब वो हमें कॉल करते हैं 10:30 बजे की आज ऑफ करना है आज सब, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम जहाँ पे काम करें मतलब वो अच्छा एरिया हो, क्योंकि कस्टमर आता है देखता है तो वो सब चीज़ें समझ आते हैं कि क्या चीज़। और 280 डिशेस की हम बात कर रहे हैं, 280 को बनाने के लिए और उसके बाद डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें वो ठीक करने के लिए, वो हर मंडे हमारा लोगों का प्रोसेस यही है। दीपक जी, रेस्टोरेंट्स में अक्सर हम देखते हैं कि फूड की बड़ी वेस्टेज होती है। आप भी रेस्टोरेंट चेन चला रहे हैं, फूड वेस्टेज आपके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसके लिए क्या मेजर्स लेते हैं? बैक एंड की टीम सुबह और शाम को 7 बजे वो चेक करती है कितना हमारे पास माल बचा, कितना हमने बनाया था, कितना बचा। सेकेंडली जो हमारा अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें और उसकी बात करें वेस्टेज की, तो हमने गौशाला से कॉन्टैक्ट करा हुआ है। वो मॉर्निंग में 9 o'clock से 10 o'clock के बीच में आती है, आते हैं वहाँ पे 2 पर्सन आते हैं, वो जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, वेस्ट का मतलब जो रोटी हम लच्छा पराठा ऑर्डर जब करते हो तो लच्छा पराठा के साइड्स कट होते हैं, बटर नान के भी कट होते हैं, पूरे स्लांट होके जाते हैं आपके पास, जो कस्टमर के पास जाते हैं तो बिल्कुल स्मार्टली यूज होते हैं ना। तो वो सब चीजें गौशाला में हम रोज सुबह और एक शाम 2 चीजें करते हैं, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है एनवायरमेंट। और सेकेंडली जो हम लोगों के हमें लगता है कि आज हमारे पास काम उस हिसाब से नॉर्मलाइज्ड है, तो हम लोग आउटलेट टू आउटलेट वाइज हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। हमने एक छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं, थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली ना हो, तो उसको पैक करके हम खाना खराब करने का मतलब, मैं अन्नपूर्ण माता का बहुत बड़ा भगत हूँ। खाना खराब करने का कोई सेंस नहीं है। खराब अगर खाना करेंगे, और हमने अपने जितने भी शेफ्स हैं उनको भी समझा रखा है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी खाना खराब करेंगे तो आपके घर तक ये इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि इसी चीज के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। Exactly. तो ये सब चीजें मेन एजेंडा बना रखा है, उनके माइंड में डाल रखा है कि नहीं, और कैसे हमें कंट्रोल करना है, कैसे हमें हाइजीन करना है। उनके साथ हम हर महीने एवरी मंथ हम उनसे मीटिंग ले रहे हैं। सारे शेफ्स को बुलाते हैं, इंडियन को अलग एक दिन बुलाते हैं, चाइनीज को अलग, तंदूर को अलग, मैनेजर्स को अलग, सुपरवाइजर्स को अलग, उनसे प्रॉपर उनको अलग से इंसेंटिव देते हैं कि अगर ऐसे करोगे तो ऐसे करना है। अगर आप डे की डे एजम्पशन करो, इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, हमने इन्वेंट्री बैग पे तो रखा हुआ है, उनको भी हमने इन्वेंट्री मैनेजर बना दिया। कि अगर आप इतना सामान बना रहे हो तो आपको आइडिया हो गया हमें कितनी दाल मखनी बनानी है, कितना हमें ग्रेवी बनानी है, तो उसको ज्यादा पुराना अगर आप बेचोगे तो कस्टमर स्टेल कहेगा, और हम उसको रिव्यूज एक स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये देखो स्टेल आपकी आउटलेट का क्या हाल है। तो वो आउटलेट टू आउटलेट भी हम लोग वर्क करते हैं। दीपक जी, आपने दिल्ली एनसीआर में अपना बहुत अच्छा बिजनेस जमा लिया, देहरादून में भी अभी आपने अपना एक आउटलेट खोल लिया, और कहाँ कहाँ इंडिया में आपका प्लान है, और कुछ इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में भी आपने सोचा है? मेरा अभी जो करंट प्लान चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम जैसे हमारा 24/7 वाला मेथड आया था, उसी में हम पहले दिल्ली को लगभग 20 से 25 आउटलेट्स और दें विद इन रोड, मेन रोड्स पे, क्योंकि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं बैक पे कर रहे हैं, तो हम लोग छोटी छोटी किचन्स को 20 से 25 किचन दिल्ली में ओपन करने का जो प्लान चल रहा है, जो हमारी। और अगर हम इंडिया में काम करने की बात करें तो इंडिया में हम लोग फ्रेंचाइजी के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि हम लोग दिल्ली को स्ट्रॉन्ग हमेशा रखना चाहेंगे। कहीं पे भी रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और दिल्ली मैं खुद कंट्रोल करूंगा जब तक कर पाया। अच्छा। और जब तक काम करूंगा अच्छे से काम करूंगा, और दिल्ली में सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। दिल्ली जो भी हम आउटलेट खोले, जो बाहर के अगर हम बात करें, अमृतसर मेरा बहुत मूड है काम करने का, बट कराने का फ्रेंचाइजी में। मगर फ्रेंचाइजी में उनके पास कैसे हमारी सप्लाई टीम काम करेगी,
वो उसकी प्लानिंग चल रही है, प्रोडक्ट में हम कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी आता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, वो कहता है जी मेरे को इतने पैसे दे रहा हूँ, आप खोल दो आउटलेट और काम करा के दो। दैट इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये मनी से नहीं चल रहा है काम, ये खाने पीने का काम है, ये कोई एसेट बेचने वाला काम नहीं है कि मैं टीवी का शोरूम खोलूं और आपको मैं सेल कर दूं। इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम होता है, हाइजीन पे काम होता है, प्रोडक्ट लेवल पे काम होता है, हमारी इमेज से काम चलता है। आज अगर अमृतसर खुलवाया, अगर वहां पे हम फेलियर हुए, या हम फेलियर की सोचे भी क्यों, और अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसी प्रॉब्लम को नहीं करना चाहते। इसलिए सबसे पहले दिल्ली। और मेरे को लगता है कि अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इंटरनेशनल भी हमारे माइंड में है, बट फिर वही बात है कि हम टॉर्टाइज वाली जो सिचुएशन है उसी को लेकर ही काम करने वाले हैं। अगले 5 साल का विजन हमारे पास पूरा क्लियर है। पहले हम दिल्ली को पूरा स्क्वीज करेंगे, फिर उसके बाद हम दिल्ली से बाहर कदम रखेंगे। देहरादून में हमने कदम रखा हुआ है, हम अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे, मगर देहरादून में चैलेंजेस आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। अब हम पहले तो वहां पर कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं था जब हमने स्टार्ट किया आज 12 साल पहले। आज हम हर बात पे टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीम काम अच्छा करती है। टीम को हम कोई टारगेट देते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कर देती है। अगर उनको हम 3 महीने का टारगेट देते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, कि वहाँ की सप्लाई मैनेजमेंट कैसे चलेगी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कैसे चलेगा, तो आज हम बात कर रहे हैं ना दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं। पहले तो हम कहते थे हाँ जी हम छोड़ देंगे, ले आएंगे, अच्छा क्या सामान कम पड़ेगा भेज देंगे। आज तो बहुत सारी चीजें हो गई, पोर्टर हो गया। आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं, बट एज अ टॉर्टॉइज वी विल मूव ऑन स्लोली। वेरी नाइस। आपके स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं। आप इन्वर्टर्स और बैटरीज के बिजनेस के बाद आप पंजाबी अंगीठी में आ गए, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर रहा होगा, दूर से तो नहीं पता चलता लोगों को, लेकिन डेफिनेटली इंटरनली एक एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि मैंने कितने स्ट्रगल्स के बाद इतना अच्छा एक ब्रांड बना दिया। तो ऐसा कोई मोमेंट रहा आपका जिसमें आपको कभी ऐसा लगा हो कि नहीं ये मैंने गलती कर दी है, ये पंजाबी अंगीठी मुझे खोलना नहीं चाहिए था, या कोई ऐसा रिस्क लिया हो जो आपको लगा कि ये ठीक नहीं रहा, या कोई ऐसा रिस्क लिया हो जिसमें आपको लगा कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था? स्ट्रगल की बात करें तो इस बिजनेस में स्ट्रगल, पहली लाइन ही स्ट्रगल है। आप इस बिजनेस के अंदर अपनी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो। दिवाली, होली, एवरी फेस्टिवल्स, बड़े दिन, 31 दिसंबर, मतलब हर दिन, बर्थडे, मदर्स डे, मतलब वैलेंटाइन डे, इन सब चीज़ों में आप कट ऑफ हो जाते हो। तो ये सब सी चीज़ ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा हुआ है। अब तो आप तो मतलब मेरी वाइफ, बच्चों ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मेरे को दिवाली पे भी अगर पूजा की बात करें तो हम स्पेसिफाइडली टाइम पे आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है। और कोई भी इसलिए नहीं है कि हम लोग खुद खड़े होके काम करवा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, कोई मेस ना हो, कोई ट्रबल ना हो, ऑर्डर लेट ना हो, कस्टमर भी गुस्सा ना हो, तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है हमें ऑफिस में बैठकर, जहाँ हमें आउटलेट भी विजिट करना पड़ता है। अब कई बार दिवाली पे इतने ऑर्डर्स होते हैं हम लोगों के पास, छोटी दिवाली में इतने ऑफिस के ऑर्डर होते हैं, 2-2 हज़ार थाली होती है एक आउटलेट पे। वो चैलेंज होता है, मॉर्निंग से 12 बजे तक लंच कराना है। बड़े बड़े ऑफिस के ऑर्डर आते हैं हमारे पास, गुड़गांव से, नोएडा से, तो बहुत बड़ा स्ट्रगल। मतलब इन सब चीज़ों में एक आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि फैमिली को हमने स्ट्रगल कराया है। हम मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ हुआ होगा। कहीं ना कहीं हमने बिल्कुल भी रिलेशंस में, मैरिजेस में, हम लोग टिपिकली ये देखते हैं सैटरडे संडे को हम कैसे जाएंगे, क्योंकि देखो अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी टीम काम कर रही है। टीम, अगर मैं भी मतलब मैं बोलूँगा आज दिवाली तो है सबके लिए है, तो दिवाली पे अगर मैं घर होऊंगा तो मेरा सारा टीम भी घर पे होगी। तो स्ट्रगल उन्होंने भी काफ़ी करा है। पहले मैंने शुरुआत में बहुत किया, 1-2 साल ऐसा लगा यार ये तो मैंने गलत काम कर लिया। फिर मैंने देखा कि गलत काम क्या कर लिया, बैटरी इन्वर्टर के, वही मेरे को याद आता है कि अब बैटरी इन्वर्टर का बिजनेस 6 महीने है, ये हम राउंड द क्लॉक करना चाह रहे थे, इसको सेट करने में फिर मैं सोचता हूँ 5 साल लगेंगे, सेट हो जाएगा। 5 साल बाद सेट लगा, फिर ग्रोथ कही, रोहिणी खोलते हैं, अशोक विहार खोलते हैं। ऐसा ना, इंसान की जो डिमांड्स हैं, ये सब चीज़ें कभी ख़त्म होती नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली एक चलता जा रहा है सिस्टम। हो सकता है भगवान क्या करा रहा हो मुझसे, क्या नहीं करा रहा हो, बट हाँ स्ट्रगल की बात करेंगे तो इट्स वेरी वेरी बिग स्ट्रगल। मेरी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है। जो 12 साल, मेरी मैरिज को 17 ईयर्स हो चुके हैं। कहीं ना कहीं पहले 5 साल जब हमने पंजाबी अंगीठी नहीं करा था, और अगले 12 साल, वो दोनों बहुत फ़र्क है। 8 o'clock में खाली हो जाता था, आज मैं 12 बजे भी कॉल पे होता हूँ, मीटिंग में होता हूँ। कहीं ना कहीं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में आना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। गुड़गांव से नोएडा आ रहा होता हूँ, तो बड़ा हेक्टिक सा होता है। कोई रिस्क बताना चाहेंगे, कोई लिया हो आपने? रिस्क मैंने जब हमने बैटरी इन्वर्टर से अंगीठी में, पंजाबी अंगीठी में शिफ्ट करा, तो हम लोगों को बहुत बड़ा रिस्क एक हमारी इमेज का भी था,
और साथ में रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही थे जितने ज़रूरी थे, क्योंकि मेरे फादर मदर दोनों गस्टेड पोस्ट में रिटायर्ड हुए हैं। ओके। मेरे फादर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिटायर्ड हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। ओह, और मेरी मम्मी भी ऑल इंडिया रेडियो में थी, अच्छा। ऑल इंडिया में रेडियो में रिटायर हुई हैं। ओके। तो मदर फादर आज भी मतलब मेरे को उस वक्त याद आता है, क्योंकि बिजनेस करना हम लोगों के जितने भी पूरे फैमिली है उन सबने बिजनेस कभी नहीं करा है। Exactly. तो मैंने बैटरी इन्वर्टर का बिजनेस करा, फिर मैंने पंजाबी अंगीठी का बिजनेस करा। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे, बैकबोन इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास में बहुत फर्क होता है। तो वो बहुत रिस्क वाला काम था। अगर वो प्रॉब्लमैटिक होता तो आज तक यहाँ पे ना होते। दीपक जी, ये वेगोरामा पंजाबी अंगीठी क्या है? हर जगह हम देखते हैं वेगोरामा पंजाबी अंगीठी लिखा होता है, क्या चीज़ है? जब हमने ग्रो किया एज अ बाय गॉड ग्रेस, तो हमने पंजाबी अंगीठी को एक लीगल एंटिटी दी, वेगोरामा पंजाबी अंगीठी प्राइवेट लिमिटेड। तो वेगोरामा जो है मेन जो हमने नाम को सोचा रखा, तो वो है वेज एंड रामा। ओके। राइट, इन दोनों का एसोसिएशन था, तो ये भगवान का दिया हुआ प्रोडक्ट है, तो हमने इसको उनसे जोड़कर पंजाबी अंगीठी प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। ओके, वेरी नाइस। आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। कंपटीशन आपके लिए क्या है? थ्रेट है या मोटिवेशन? मोटिवेशन, बेसिकली मोटिवेशन है। मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को और बेटर करना है तो कंपटीशन होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लगेगा मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। दीपक जी, व्हाट्स मोर पावरफुल, वर्ड ऑफ माउथ और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? वर्ड ऑफ माउथ। अगर वर्ड ऑफ माउथ हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ गया तो वी हैव वन द रेस। क्योंकि एक पर्सन जब बोलता है, अब अगर मॉर्निंग में मैं सुनता हूँ, मैं जब मॉर्निंग में हम एडवर्टीजमेंट करते थे, जब हमारे कुछ भी नहीं था, आज से 12 साल पहले, जब हम पार्क्स वगैरह में एडवर्टीजमेंट कराते थे, तो 16-17 ग्रुप में लोग बैठे होते थे, तो वो बात करते थे कि वहाँ पंजाबी अंगीठी है, वहाँ खुला है, सही है खाना, मतलब ऐसा मैं सुनता था बैक पे कि हाँ, मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है, मैं सही ट्रैक पे हूँ। और कहीं ऐसे भी करते थे कि बैटरी इन्वर्टर से क्या शौक आया, खाने पीने का काम कर लिया। मेरे फादर मुझे आके बोलते थे कि सुबह मॉर्निंग में जब हम वॉक कर रहे थे तो ऐसी बातें लोग कर रहे थे, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। कह रहे हाँ अच्छी बात है, बट वो हंस रहे थे। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी बनाने के लिए क्या चाहिए? क्वालिटी और कंसिस्टेंसी? क्वालिटी। अगर क्वालिटी आपके पास है, अगर क्वालिटी आपके पास है और अगर आपके पास वर्थ फॉर मनी, अगर वैल्यू फॉर मनी आप दे रहे हो कस्टमर को, तो वी हैव वन द रेस। अगर कस्टमर को घर जाकर ये लगे कि मेरे 200 का इन्होंने ले लिया और इस चीज का हमारे को वर्थ नहीं है, तो वो खत्म है बिजनेस, वो बिजनेस ही नहीं। और मैंने पंजाबी अंगीठी को कभी भी बिजनेस के टाइप से नहीं लिया। मैंने हमेशा एक बात ली है कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा सर्विस इंडस्ट्री है जो डेली क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों चीजें बनानी है। तो बिजनेस, अगर कोई भी अगर सोचे कि बिजनेस है ये, इट्स नॉट अ बिजनेस। मतलब इसको अगर बिजनेस तब बनता है, आज बिजनेस बन गया जब आप ग्रो करते हो, जब आप आउटलेट्स, पहले एक आउटलेट था, 2 हुए, 3 हुए, अब ये बिजनेस लग रहा है ये बिजनेस। मगर अगर हम पहली बात करें तो वो पहला आउटलेट, दूसरा आउटलेट, तीसरा आउटलेट, वो बिजनेस कभी नहीं हो सकता। एक कॉमन मिस्टेक जो आपको लगता है नए फाउंडर्स रेस्टोरेंट बिजनेस में करते होंगे? हर ऑर्डर पे प्रॉफिट चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। हर ऑर्डर पे हमें प्रॉफिट चाहिए। आज मान के चलो कि हमारे कई ऑर्डर्स ऐसे जा रहे होंगे जिसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भी होती। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? अब कस्टमर है, कस्टमर बोलता है कि अगर हमारे पास इतने चैलेंजेस आते हैं, हमारे पास नोट्स लिखे हुए आते हैं, आजकल तो हर आइटम पे भी नोट्स जोमेटो स्विगी पे और ऑफलाइन पे भी आ रहे हैं कि हमें सब लेट से 500 का ऑर्डर है, तो उसमें हमें 10 सिरका प्याज के पाउच चाहिए, 10 सिरका मिंट चटनी चाहिए। तो वो इतना बड़ा चैलेंज है कि आप मान के चलो आप वैसे ही मिनिमम प्रॉफिट पे काम कर रहे हो, वैसे ही आप सर्विस पे काम कर रहे हो, और एक चैलेंज है, बट उसको भी हमने ओवरकम किया। कैसा होता ना कि हमने अपने स्टाफ को समझाया, इसकी मीटिंग बहुत अच्छी करी कि भाई देखो हमारे पास अगर 500 ऑर्डर हैं, 2000 ऑर्डर हैं, 10,000 ऑर्डर हैं, तो लेट से सिर्फ 20 ही बंदे हमारे से, मतलब एक रेशियो ज्यादा मांग रहा है, बाकी सब तो कुछ नहीं मांग रहे, इनको दे दो, इनको बना लो, कोई बात नहीं, ये अगली बार फिर लिखते हैं कि वो अगली बार वो 15 लिखते हैं। अच्छा, वही रिव्यूज नेगेटिव हो जाते हैं अगर हम लोग नहीं देते तो। एग्जैक्टली। उसमें प्लेट्स हैं, मतलब कटलरी है, बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस तरह का एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना चाहते हैं? टारगेट करना चाहिए। जो भी हमारी अभी यूथ एंटरप्रेन्योर बनती है, बनना चाहती है, उनको अपनी एक चेकलिस्ट, एक टारगेट, एक मिशन बनाना चाहिए, मंथ बाय मंथ, क्वार्टरली, ईयरली।
अगर वो एक ही बारी में बड़ा बनना चाहेगी, जब मैं चाहूँ मैं हल्दीराम बन जाऊं, मैं चाहूँ मैं बीकानेर वाला बन जाऊं, तो ऐसा नहीं है। एज अ धीरे धीरे सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसर सिस्टम्स को बनाना पड़ेगा। प्रोसेसर सिस्टम्स के लिए टाइम लगता है, वो 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं। आज मेरे को 12 साल हो गए, आज भी हम प्रोसेसर सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो प्रोसेसर सिस्टम को अगर हम बनाते रहेंगे तो हम ग्रो करते रहेंगे। बिल्कुल, पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, परसीवरेंस चाहिए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। दीपक जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर जितने लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो आपसे इंस्पायर जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच। Mr. Deepak Chadda's journey is a testament to how passion, perseverance, and a pinch of food can turn unexpected beginnings into a recipe for success. We wish Punjabi Angeethi a continued success, and with this, I conclude my 11th episode of Jim's Founder Series. Dhanyavad.